दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, इसका क्या होगा? क्या हम किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर असल में कहा क्या जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को ही उठाते हैं जो शायद सबके मन में है। क्या वाकई कोई बड़ा आर्थिक संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये वो सवाल है जो हर निवेशक, हर नौकरी करने वाले और हर परिवार को परेशान कर रहा है। तो देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं उनका जवाब है एक बड़ा नहीं। एक पूरी तरह से आर्थिक पतन का खतरा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी यही कह रहा है। उनका कहना है कि इकोनॉमी जितना डर था उससे तो बेहतर ही कर रही है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खतरे अभी भी बने हुए हैं। मतलब हम एक मुश्किल दौर से गुजर जरूर रहे हैं, पर हालात काबू से बाहर नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा खतरा नहीं है तो ये स्थिरता आ कहां से रही है? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा आसान बनाया है, जिससे कंपनियों और लोगों के लिए पैसा लेना आसान हुआ है। और दूसरी वजह है अमेरिका में टेक्नोलॉजी और AI जैसे सेक्टर्स में हो रहा भारी निवेश जो इकोनॉमी को एक सहारा दे रहा है। तो अगर ये आर्थिक पतन यानी मेल्टडाउन नहीं है तो फिर आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा, स्लो डाउन और मेल्टडाउन। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। स्लो डाउन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है, पर नौकरियां काफी हद तक सुरक्षित हैं। ये 2008 जैसा कोई बड़ा वित्तीय संकट नहीं है जहां पूरा का पूरा सिस्टम ही ढहने वाला था। तो ये रफ्तार कितनी धीमी है? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग 2.3% से 3.2% की दर से बढ़ेगी। हाँ, ये रफ्तार पहले से कम जरूर है, पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी पीछे नहीं जा रही। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो धीमी रफ्तार है ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ है अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, इनकी ग्रोथ धीमी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ है भारत और चीन जैसे उभरते बाजार, और ये अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स इसे मिड साइकिल डिसेलरेशन कह रहे हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये इकोनॉमी के लंबे सफर के बीच में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, रास्ते का अंत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चैन की सांस ले सकते हैं। कुछ असली खतरे हैं जिन पर एक्सपर्ट्स की पैनी नजर बनी हुई है। ये खतरे हैं 4 तरह के। पहला तो है ट्रेड और पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता, मतलब कौन सा देश कब क्या नियम बदल दे, कुछ पता नहीं। दूसरा, कई देशों और बड़ी कंपनियों पर बहुत ज्यादा कर्ज है। तीसरा, दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे ट्रेड वॉर्स। और चौथा, फाइनेंशियल मार्केट में छिपी कुछ कमजोरियां। और सोचिए, जब ये सारे रिस्क एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो और भी नाजुक हो जाती है। मतलब एक छोटा सा भी झटका एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात को साफ करती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ खास देशों या इलाकों में मंदी आ जाए, लेकिन पूरी दुनिया एक साथ एक बड़े संकट में डूब जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा है। मतलब कुछ जगहों पर तूफान आ सकता है, पर पूरी दुनिया में तबाही मचेगी ऐसा अनुमान नहीं। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या बनती है। तो 4 बड़ी बातें हैं जो हमें यहां ध्यान में रखनी है। पहली, ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है, खासकर अमीर देशों में। दूसरी, ट्रेड पॉलिसी और कर्ज से जुड़े खतरे अभी भी बड़े हैं। तीसरी, कुछ देशों में मंदी आ सकती है पर यह ग्लोबल नहीं होगी। और चौथी, जो सबसे अहम बात है, कि बड़ी संस्थाएं अभी भी 2025-26 में दुनिया की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की ही उम्मीद कर रही हैं। तो नतीजा ये है कि दुनिया एक बड़े आर्थिक पतन की तरफ नहीं जा रही है। पर एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम इस धीमी रफ्तार वाली दुनिया के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।